हाँ तो भाई वो वाली वीडियो पता नहीं क्या हो गया, किसी भी प्रॉब्लम से रुक गई थी। उसके आगे का हम इस वाली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हमारे यहाँ पे क्या था, 2c ई रेज टू पावर एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2kt। हमने कॉमन ले लिया, अंदर अपनी इतनी टर्म बच गई, ठीक है, ये टर्म बच गई। तो अब क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म भी मेरी इधर जाके 0, क्या बच गया 1, क्या बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस एम सी स्क्वेयर अपॉन में 2kt इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2kt। तो क्या हो जाएगा 2kt इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, यहाँ पे c स्क्वेयर इज इक्वल टू 2kt बाई m, c इज इक्वल टू 2kt बाई m अंडर दी रूट। यही आ गया। ये क्या है, हम मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाल रहे थे ना, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इस मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को एक नाम से और भी जानते हैं, सी पीक, पीक वैल्यू भी होती है ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी वैल्यू अपनी रूट 2kt अपॉन में m। ये हमें फाइंड आउट करनी थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब देखो, जो हमें मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालनी थी ना, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। वो जो इक्वेशन हम लेके चले थे, ये वाली इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में मैं यहाँ पे क्या है, c की वैल्यू पुट करने के बाद, c मैक्सिमम की वैल्यू पुट करने के बाद ही हमारे पास क्या आएगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू आएगी। तो क्या होगा अब, तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ मोस्ट प्रोबेबल फंक्शन, जो कि हमारा पी सी मैक्सिमम इज कैलकुलेटिंग बाय substituting c इज इक्वल टू c मैक्स, जो कि हमारी कितनी आई है, रूट ऑफ 2kt अपॉन में m, इन इक्वेशन ए नाम दे देते हैं इसका, इक्वेशन ए, ठीक है। इन इक्वेशन ए वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, पी सी मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 पाई m बाई 2kt, 2 पाई kt था ना, 2 पाई kt रेस टू पावर 3 बाई 2 c स्क्वेयर, जो कि था मैक्स, e रेस टू पावर माइनस एम सी स्क्वेयर, ये भी मैक्सिमम, डिवाइडेड बाय 2kt। यही थी मेरे पास ये इक्वेशन, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 4 पाई m डिवाइडेड बाय 2 पाई kt रेस टू पावर 3 बाई 2, यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूंगी c स्क्वायर, ये हो जाएगा 2kt बाई m, e रेस टू पावर माइनस m बाई 2kt, c मैक्स की जगह मैं रखूँगी 2kt अपॉन में m, भाई कैंसिल आउट। तो क्या बचा, पी सी मैक्सिमम इज इक्वल टू, क्या बच जाएगा, 4, इसको मैं लिख सकती हूँ 4 अंडर रूट m अपॉन में 2kt इंटू में पाई और e रेस टू पावर -1, ये इक्वेशन लिख सकती हूँ। ये है इक्वेशन नंबर बी, नाम दे देती हूँ इसको। तो जो इक्वेशन बी है, ये यहाँ पे दिख ही रहा है, देखो यहाँ पे ये अपने पास मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या है कि जो अगर टेम्परेचर को मैं इंक्रीज़ करा दूँगी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो पी सी मैक्सिमम
क्या होगा मेरा, डिक्रीज, ठीक है ना। और देखो अपने पास था सी मैक्स, क्या था, सी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर द रूट 2KT अपॉन में m। यहाँ पे हमें दिख रहा है अगर मैं सी मैक्स को इंक्रीज़ कराऊंगी किसके साथ, टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज़, यानी कि ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने पर सी मैक्स क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो हायर टेम्परेचर पे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो तो क्या हो रही है, इंक्रीज़, यानी कि जो उसकी, लेकिन जो उसकी ओवरऑल पीक वैल्यू है, देखो स्पीड तो क्या हो रही है, इंक्रीज़, लेकिन जो उसकी ओवरऑल पीक या मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़। तो जो अपने पास अगर हम यहाँ पे ग्राफ लें बिटवीन P एंड C, ये अपने पास PC जो उसकी पीक वैल्यू है, और ये अपने पास वैल्यू इधर हम ले लेते हैं C, ठीक है, ये अपने पास C होगा। तो इस टाइप के कुछ कर्व्स आएंगे, जो वेरी करेंगे विद टेम्परेचर। मान लो ये हमारी सी मैक्स की वैल्यू दे दी, यहाँ पर मान लो ये कब देगा, सी मैक्स की ज़्यादा, एट टेम्परेचर अपना हो जाए, एट टेम्परेचर अपना हो 400 केल्विन, और ये भी अपने पास सी मैक्स है, ये वैल्यू कब देगा, एट टेम्परेचर 1600 केल्विन। देखो यहाँ पे सी की वैल्यू तो मैक्सिमम ये है, लेकिन अपने पास पीसी की जो ओवरऑल वैल्यू है उसका ग्राफ क्या है, डिक्लाइन कर रहा है, उसका ग्राफ डिक्लाइन कर रहा है, इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या है, डिक्रीज कर रही है। तो जो है अपने पास टोटल एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज क्या होगा, अपने पास टोटल प्रोबेबिलिटी देगा कहाँ से कहाँ तक, ज़ीरो से इन्फिनिटी, ज़ीरो टू इन्फिनिटी एक कंप्लीट वैल्यू देगा ना। तो जो ये कर्व्स है हमारी फॉर 400 केल्विन एंड 1600 केल्विन, किसी के भी लिए, मान लो ये हमने ग्राफ लिया फॉर हाइड्रोजन, किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो ये मान लो हमने लिया है